हमारी हुकूमत अब सजा देगी। ख्वाजा आसिफ साहब को इतना दर्द था राव अनवर के खुले फिरने में, उनकी दहशतगर्दी में, और उन्होंने की है दहशतगर्दी, राव अनवर ने की है, तो आप फेडरल हुकूमत है, आपको एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने क्यों नहीं लिया? क्या ऐसी चीज थी? आपकी तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी भी थी, आप असेंबली में लाते इस इशू को, आप क्यों नहीं लाए? आपने सजा क्यों नहीं दी? मतलब है पूरा लॉ एंड ऑर्डर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको पंजाब हुकूमत ने तबाह कर दिया है, पिछली हुकूमतों ने। अब आप समझते हैं 10 साल का निग्लेक्ट 5 महीने में 1 सेकंड में कोई जादू का वॉन्ड हो और सब दुरुस्त हो जाए, ये नहीं है। आप भर्तियां आप बात कर रहे हैं, आप भर्तियों की बात करें, आपने पॉलिटिसाइज किया है सारी पुलिस को। और एक वाकया आप भूल ही गए मेंशन करना, 2 बच्चों की जो लिंचिंग हुई थी सियालकोट में, उसका आपने क्या किया? आपकी हुकूमत थी, उधर भी भूल गए आप। वो जुल्म नहीं था। आप क्या बातें कर रहे हैं खड़े होके बड़ा कि जी हुकूमत इस्तीफा दे दे, हुकूमत ये कर दे। हम तो वही भुगत रहे हैं जो आपने तबाही मचाई है पंजाब पुलिस के साथ, जो आपने लॉ एंड ऑर्डर के साथ तबाही मचाई है, जो इंसानी हकूक आपने लोगों के मारे पुलिस के तशद्दुद से, जब आप हुकूमत में थे, फेडरल लेवल पे भी, पंजाब में भी। ये आपका किया करदा है जो हमारी विरासत में आया है। ये कैसे जुर्रत हुई सीटीडी को इनकाउंटर की? क्योंकि आपने इनकाउंटर्स अलाउ किए। पुलिस इनकाउंटर्स पंजाब हुकूमत तो करती रहती थी। उनको क्या मालूम था कि इस दफा वो पकड़े जाएंगे, उनको सजा भी मिलेगी। 16 अफसर एकदम सीटीडी के पकड़े गए। मॉडल टाउन के कितने आपने पकड़े, कितनों को सजा दी? भूल गए आप सानिया मॉडल टाउन। ये 2 बच्चों की लिंचिंग भूल गए हैं। और जो अनरिपोर्टेड इनकाउंटर्स होते हैं, पुलिस इनकाउंटर्स पंजाब में आपके जमाने में हुए हैं, उनका जिक्र ही नहीं। मैडम स्पीकर, मेरी एक दरखास्त है, जो जुल्म और तशद्दुद हम अपनी कौम के लोगों पे करते हैं पुलिस के थ्रू, चाहे जो हुकूमत हो, इसको खत्म होना पड़ेगा। हमारी हुकूमत, बिल्कुल हमारी हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो तशद्दुद ये खत्म करें। पुलिस की टोटल रिस्ट्रक्चरिंग इमीडिएटली होनी चाहिए। ये जो 10-10 साल 15-15 साल से पुलिस फोर्सेस का तबाही मची हुई है, सिंध में भी, पंजाब में भी, इसको ख़त्म करने का वक्त आ गया है। इस तरह जो होल्डर्स ऑफ द लॉ, जिन्होंने कानून को संभालना है, वो कानून तोड़ के ये नहीं हो सकता कि वो बरी हो जाएं। जो कानून तोड़ेगा उसको सज़ा मिलेगी। हमने रीडिफाइन करना है हमारी जो कलोनियल माइंडसेट है हमारी पुलिस का, जो बरतानवी वो ज़माने में पुलिस होती थी टू कंट्रोल द नेटिव्स। हमारी पुलिस की वही माइंडसेट है, कम्युनिटी स्पिरिट ही नहीं है पुलिस में, वही कंट्रोल द लोकल पॉपुलेशन का माइंडसेट है। तो जब ये माइंडसेट होगा तो पुलिस वाले तशद्दुद करते रहेंगे। जब तक आप पुलिस का स्ट्रक्चर और पूरा नहीं बदलेंगे, पूरी तरह रिफॉर्म नहीं लाएंगे। और जहाँ तक ये साहिवाल का इंसिडेंट है, वाकया है, इसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट और फौरी तौर पे एग्जेम्पलरी पनिशमेंट और सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये तशद्दुद किया। आज ये पैगाम जाना चाहिए पूरी पुलिस फोर्स को, काउंटर टेररिज्म के लोगों को, एजेंसीज को, कि आप तशद्दुद किसी पाकिस्तानी पे नहीं कर सकते, चाहे वो नजीबुल्लाह हो, चाहे जो ये फैमिली साहिवाल की हो, चाहे वो लोग जो गायब हो जाते हैं रात के अंधेरों में। ये नहीं एक्सेप्टेबल जमहूरियत में, ये किसी सिविलाइज सोसाइटी में नहीं एक्सेप्टेबल। और अगर ऑपोजिशन सीरियस है जो मजबूत करने में, रूल ऑफ लॉ मजबूत करने में और कानून के मुताबिक चलने में, तो आप अपनी सजेशंस दें, बजाय इसके कि आप सियासत करें और राजा परवेज़ अशरफ उठ उठ के चीखें, अपने ज़माने भूल गए हैं। आप लोगों ने ये गंद किया है तो अभी तक ये चल रहा है। हमें तो 5 महीने हुए हैं, पूरी पुलिस फोर्सेस तो आपने तबाह की है सारी।
इनकाउंटर्स आपने इनकरेज किए। ये पुलिस इनकाउंटर्स का ट्रेडिशन किधर से आया? प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुनज़्ज़ा हसन की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का जारी है। हुकूमती और अपोजिशन के अरकान सानहा